Importance of the linkages between our Commonwealth countries, including Canada. The Prime Minister Modi, spoke very eloquently today about the importance of democracy to India, the deep roots that it has here. कि कनेडियन जो गवर्नमेंट है, नई लिबरल गवर्नमेंट ही है, वो चाइना के और इंडिया के बड़े करीब हो रही है, और उन्होंने एक लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया, अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उन्होंने लफ्ज जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। बड़ी बात जो मार्क कार्नी ने बोली है वो ये बोली है कि देखो यार, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। तो उसने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। भारत के साथ कनाडा की ट्रेड डील साइन होने वाली है। अच्छा, जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो खालिस्तानियों के दिल में सांप लौटता है, क्योंकि इनकी जो पूरी पॉलिटिकल फ्रेमिंग है वो एंटी इंडिया है। कनाडा मेजर मेल्टडाउन हैपनिंग, वहां पर हमारे इंडियन एम्बेसडर ने बोला, वहां पर एक मीडिया इंटरव्यू में बोला कि साहब हाउ डू वी ट्रस्ट कनाडा। कहता जी हाउ डू वी ट्रस्ट इंडिया, क्योंकि आप तो यार यहां पर आके बंदों को मारते हो। पूछा भाई किसने बोला ये चीज? कहता हमारे फॉरेन प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने बोला। तो बोला भाई साहब, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर प्लस दिस प्राइम मिनिस्टर हम पूछ पूछ के थक गए हैं, भैया कुछ एविडेंस तो दिखा दो। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये वही कनाडा है जिसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, उनको उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात भी खराब हो गए थे अपने आखिरी दिनों में, और चाइना के साथ ताल्लुकात भी जो है वो उनके खराब हो गए थे। और ये नहीं चाहते, किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि कनाडा और भारत के रिश्ते ठीक हों, ऐसा करके कि कोई कैनेडियन पॉलिटिशियन इस चीज को पार्लियामेंट में उठाए और रिश्ते खराब हो। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं, और ये खालिस्तानियों का एक रिकॉर्ड रहा है। ये किसी भी लेवल पे झूठ बोलना, एक दूसरे को मारना, पैसे चोरी। क्या आप जानते हैं कि जिस कनाडा को कभी अमेरिका की परछाई माना जाता था, आज वही देश अपनी विदेश नीति में एक बड़ा यू टर्न ले चुका है। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक मजबूरी से लिया गया फैसला है। पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के रिश्ते जिस तरह से ठंडे पड़े थे, वो किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नई लिबरल सरकार और नए प्रधानमंत्री के साथ कनाडा यह समझ चुका है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक नई वैश्विक कहानी कि ये वही कनाडा है जिसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, उनको उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात भी खराब हो गए थे अपने आखिरी दिनों में, और चाइना के साथ ताल्लुकात भी जो है वो उनके खराब हो गए थे। तो वो एक बड़ा उस वक्त सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि उन्होंने उस वक्त जब इंडिया के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन वाला वाकया हुआ, तो उन्होंने इंडिया के बारे में कह दिया जी कि ये तो हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। और हालात ये खराब हो गए कि मोदी साहब जो है और उनकी गवर्नमेंट ने एक टफ लाइन ले ली। ठीक है, अब सुनने में आया कि मोदी साहब भी कनाडा जा रहे हैं किसी वक्त, और दूसरी बात यह है कि बल्कि गए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी हम G20 जो है उसमें मोदी साहब को, G7 में मोदी साहब को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? बिकॉज वो कहते हैं कि मोदी को अगर नहीं बुलाएंगे, अगर मोदी को नहीं बुलाएंगे भैया, ठीक है, तो निजाम कैसे चलेगा? इतनी बड़ी मार्केट है। ये मार्क कार्ने के लफ्ज हैं। ये मार्क कार्ने ने कहा कि अगर हम मोदी को नहीं बुलाएंगे तो भाई हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए एक चैलेंज ये है। वो दिस इज व्हाट दे सेड, इन फैक्ट यू नो दिस इज व्हाट ही सेड। मैं बस रिपीट कर रहा हूं, ये मार्क कार्ने ने कहा। अब वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अमेरिका सबको टाइट कर रहा है, तो वो कह रहे हैं अच्छा अमेरिका अगर टाइट कर रहा है तो फिर क्या करें? अमेरिका सबको अगर टाइट कर रहा है तो क्या करें? ठीक है, और ये पॉइंट जो है, इट मीन्स कि ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज आर ओपनिंग अप विद चाइना। तो अमेरिका बेशक कहते रहे कि हमारे इनके साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, हम इस मसले में हैं, हम उस मसले में हैं। इंडियंस जो हैं वो जो फ्रेंच हों, कैनेडियंस हो, वो सारे समझ गए हमें तो काम करने की जरूरत है। अमेरिका भी हम कैसे एतबार करें? वो तो ग्रीनलैंड के ऊपर उसने वो कह रहा है जी ये मुझे दो, नहीं तो चाइना और अमेरिका रशिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये मुझे चाहिए। मैं उसको देख रहा था, वो क्या नाम है, जो ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहे थे पिछले 12 साल से कभी कोई कनाडा की जो गवर्नमेंट लीडरशिप है
सॉरी चाइनीज कोई शिप जो है मिलिट्री शिप हमारे पास नहीं आया, तो ये किन बुनियादों पे कह रहे हैं? तो ये चीजें जो है बेसिकली ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर तो आप हमें डरा रहे हो चाइना से तो भाई ना डराओ, उसकी वजह ये है, और हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, हमें मजीद चाइना के करीब कर रहे हो। तो ये फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी सीरियस फैक्टर्स बाय द वे, वन कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइट कर रही है सबको, वो नहीं देखती G20 के दोस्तों को, G7 के दोस्तों को, अब इसलिए इंडिया को। तो ये बेसिकली सारे मजबूर हैं तमाम ममालिक, और मजबूर इसलिए हैं कि वो कहते हैं यार जैसे तैसे भी है, बस अब टाइम गुजारें, ये 4 साल है, अगली दफा नई गवर्नमेंट आएगी, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए तो हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा। और कनाडा जो है उसकी बड़ी मजबूत इकोनॉमिक टाइज हैं अमेरिका के साथ में। जो 75% जो चीजें कनाडा बनाता है वो अमेरिका जाती हैं। बड़ी बात जो मार्क कार्नी ने बोली है वो ये बोली है कि देखो यार, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। तो उसने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। भारत के साथ कनाडा की ट्रेड डील साइन होने वाली है। अच्छा, जब भी ऐसी खबरें आती हैं तो खालिस्तानियों के दिल में सांप लौटता है, क्योंकि इनकी जो पूरी पॉलिटिकल फ्रेमिंग है वो एंटी इंडिया है, और ये नहीं चाहते, किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि कनाडा और भारत के रिश्ते ठीक हों। तो ये अपने खुद के सगे भाई को खालिस्तान देगा और ये बोल देगा कि इंडिया के रॉकेट एजेंट ने मारी, कुछ ऐसा करके कि कोई कैनेडियन पॉलिटिशियन इस चीज को पार्लियामेंट में उठाए और रिश्ते खराब हो। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं, और ये खालिस्तानियों का एक रिकॉर्ड रहा है। ये किसी भी लेवल पे झूठ बोलना, एक दूसरे को मारना, पैसे चोरी करना, ड्रग्स करना। खालिस्तान है क्या आखिर? व्हाट इज खालिस्तान? खालिस्तान इज अ स्क्रीन सेवर दोस्तों, ये स्क्रीन सेवर है, ये कुछ नहीं, एक स्क्रीन सेवर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए स्क्रीन सेवर है, ड्रग स्मगलिंग के लिए स्क्रीन सेवर है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, हफ्ता वसूली के लिए, ये सारे अवैध कामों के लिए आपको एक स्क्रीन सेवर चाहिए होता है। आपको लोगों को ये चूरन बेचना पड़ता है कि आपका स्ट्रगल पॉलिटिकल है भाई। जब आप अपने स्ट्रगल को पॉलिटिकल टर्म्स में फ्रेम करेंगे तब जाके आप बोलेंगे कि यार देखो, हमें तो अपने स्ट्रगल के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए हम ये सब गलत काम करते हैं। अगर उन्होंने मान लिया कि गलत काम करते हैं तो लोग कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, ये काम गलत तो है, लेकिन यार ये फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं ना, आफ्टर ऑल दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ये खालिस्तानियों ने चूरन बेच रखा, अब ये चूरन बिक नहीं रहा। मैं आपको जल्दी से 2 खबरें बताता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। कनाडा एंड इंडिया हैव अग्रीड टू रीस्टार्ट स्टॉल्ड टॉक्स फॉर न्यू ट्रेड डील। अब इनका यह कहना है कि $70 बिलियन, आज की ट्रेड तकरीबन 30 से लेकर 35 अरब डॉलर की है, $70 अरब तक इस ट्रेड को ले जाना है 2030 तक। यह बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की, दोनों ने शेक हैंड कर लिया। अब टीम्स आएंगी, बातचीत करेंगी। दूसरी बड़ी बात, ओटावा क्लोज टू यूरेनियम डील विद इंडिया वर्थ $2.8 बिलियन। Canada and India are close to finalizing an export agreement in a deal valued at about $2.8 billion, or the deal for Canada to ship uranium to India would run for 10 years if finalized. तो अब इंडिया कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। $2.8 अरब का यूरेनियम भारत कनाडा से खरीदे। अगर हम गहराई से देखें तो कनाडा का यह बदला हुआ रुख अचानक नहीं आया है। बीते वर्षों में अमेरिका की सख्त ट्रेड पॉलिसी, बढ़ते टैरिफ और बदलते वैश्विक समीकरणों ने कनाडा को यह एहसास दिला दिया कि सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना अब सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि आज कनाडा नए रणनीतिक साझेदारों की तलाश में है और इस सूची में भारत सबसे ऊपर नजर आता है। भारत न केवल एक विशाल बाजार है, बल्कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और डिफेंस जैसे सेक्टरों में तेजी से उभरती ताकत भी है। नए प्रधानमंत्री के बयान साफ संकेत देते हैं कि कनाडा अब पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। G7 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की मौजूदगी को जरूरी बताना इस बात का सबूत है कि वैश्विक संतुलन अब बदल चुका है। यह रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेड, एजुकेशन, इमिग्रेशन और जियोपॉलिटिक्स तक फैला हुआ है। कनाडा जानता है कि आने वाले वर्षों में एशिया, खासकर भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। इसलिए यह बदलाव भावनाओं से नहीं, बल्कि रणनीति और भविष्य की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सवाल अब यह नहीं है कि कनाडा भारत के करीब क्यों आ रहा है,
बल्कि सवाल यह है कि क्या यह नई साझेदारी दोनों देशों के लिए एक स्थायी और मजबूत रास्ता साबित होगी? आने वाला समय ही इसका जवाब देगा।